आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमल ठहर जाने के बाद कौन सी अलामात ऐसी हैं जो आपके अंदर अगर ज़ाहिर होती हैं तो उन अलामात को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपके बच्चे की हेल्थ, बच्चे की सेहत बिल्कुल ठीक है और बच्चे की ग्रोथ भी ठीक तरीके से हो रही है और आपकी प्रेगनेंसी ठीक ठाक चल रही है, आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है। जी बिल्कुल, अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी होगी तो आपकी बॉडी कुछ साइंस और सिम्टम्स शो करेगी। सेहतमंद हमल की ये अहम निशानियां कौन सी हैं, इस वीडियो में हम इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। इस चैनल पर जनरल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, मेल और फीमेल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में और इसी तरह हमल से पहले के मसाइल, हमल के दौरान के और हमल के बाद के जितने मसाइल हैं उनके बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले तो हमल ठहर जाने के बाद एक अहम अलामत जो अक्सर ख़वातीन के अंदर रूटीन में होती है, जिसे हम नौजिया वॉमिटिंग कहते हैं, यानी उल्टी मतली की शिकायत होती है। तो अक्सर ख़वातीन को जब हमल के बाद उल्टी मतली की शिकायत होती है तो बहुत सारी ख़वातीन परेशान होती हैं और ये सोचती हैं कि उनको तो कुछ खाया पिया लग ही नहीं रहा, जो भी वो खाती हैं वो वॉमिटिंग से निकल जाता है और नौजिया होने की वजह से कुछ भी खाया नहीं जा रहा, डाइट भी कम हो गई है। तो ऐसी सूरत में उनका बच्चा तो बिल्कुल भी कमज़ोर हो जाएगा, बच्चे को तो डाइट नहीं मिल रही होगी। तो ऐसा नहीं होता। शुरू के इब्तदाई दिनों में चूँकि बच्चे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से, बच्चे का वज़न गेन नहीं होता, तो बच्चे को जो कुछ चाहिए होता है वो माँ के ब्लड से उसको मिल जाता है। एक्चुअली ये जो नाज़िया वॉमिटिंग आपको उल्टी मतली की शिकायत हो रही है हमल के शुरू के दिनों में, ये भी एक सेहतमंद हमल की निशानी है, क्योंकि जैसे ही इम्प्लांटेशन होती है आपका बच्चा यूट्रस की दीवार के साथ जुड़ता है, उसकी ग्रोथ आगे डेवलपमेंट होती है, तो उस वक्त कुछ हार्मोन्स बनते हैं, कुछ प्रेगनेंसी के हार्मोन्स भी आपके अंदर बनना शुरू हो जाते हैं, प्रोजेस्टेरोन वगैरह, और इन हार्मोन्स की वजह से ही आपको इस उल्टी मतली की शिकायत होती है। और ये हार्मोन्स का बढ़ना इस चीज़ की अलामत है कि आपका हमल सेहतमंद है और आपके बच्चे की ग्रोथ सही तरीके से चल रही है। अब कुछ ख़वातीन यहाँ पर ये सवाल भी करेंगी, बल्कि करती हैं अक्सर हमसे कि उनको तो उल्टी मतली की शिकायत नहीं है हमल के शुरू के दिनों में, तो क्या उनकी प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली हर खातून का बॉडी मैकेनिज़्म, साइकिल मुख्तलिफ होता है और प्रेगनेंसी के इन हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड करने का तरीक़ेकार भी मुख्तलिफ होता है। कुछ ख़वातीन को इन हार्मोन्स के रिस्पॉन्स की वजह से उल्टी मतली की शिकायत हो जाती है और कुछ इन सिम्टम्स को एडजस्ट कर लेती हैं, उनको इनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या उल्टी मतली की शिकायत नहीं होती। अब दूसरी चीज़, जो साइन या सिम्टम आपके अंदर जो अलामत नहीं होनी चाहिए अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, अगर आपके बच्चे की ग्रोथ भी सही हो रही है और आपके अंदर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपको ब्राउन डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, ब्लीडिंग का कोई मसला नहीं होना चाहिए, और अगर इस किस्म का कोई मसला आपको है तो और साथ साथ आप फिर ये ख्याल करें कि कहीं आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत तो नहीं रहती, कमर में दर्द की शिकायत तो नहीं है, या और कोई अलामात तो ऐसी नहीं है जैसे कि यूरिन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, यूरिन में जलन का एहसास होता हो, रुकावट होती हो, यूरिन करने में मुश्किल पेश आती हो और यूरिन के अंदर पस या ब्लड आपको आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, अंदर प्रेगनेंसी सही नहीं चल रही, या आगे चलकर कोई रिस्क पैदा हो सकता है, आपके अंदर कोई इन्फेक्शन मौजूद हो सकता है जो आगे चलकर आपके बेबी की ग्रोथ को और आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी को डिस्टर्ब कर सकता है। तो फौरन अपने डॉक्टर से आपको रजू करना चाहिए ताकि शुरू में ही जो मसला है उसको फौरन से कवर कर लिया जाए और आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी आगे चलती रहे। अब तीसरी जो चीज़ है, जो साइन या सिम्टम, जो अलामत आपके अंदर जाहिर होती है हेल्दी प्रेगनेंसी के दौरान, जो आप नोट करते हैं, वो है पेट का बढ़ना।
पेट के साइज़ का बढ़ना, तो अमूमन तीसरे माह के बाद ही आप नोटिस कर सकती हैं कि आपके पेट का साइज़ बढ़ रहा है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि क्या वक्त गुजरने के साथ साथ टाइम के लिहाज से जितना पेट का साइज़ बढ़ना चाहिए, तो क्या उतना पेट का साइज़ आपका सही तरीके से बढ़ रहा है, और अगर नहीं बढ़ रहा तब चेकअप करवाना चाहिए कि कहीं बेबी की ग्रोथ ना रुक गई हो जिसकी वजह से आपकी बेली का साइज नहीं बढ़ रहा। नेक्स्ट जो चीज़ है, हेल्दी प्रेगनेंसी को देखने के लिए हेल्दी प्रेगनेंसी की जो सिम्टम्स हैं उनके अंदर वो है 5वें माह के अंदर जब आपकी प्रेगनेंसी पहुंच जाती है, 5वें महीने के आखिर में, या यूं समझ लें कि 6ठे माह के शुरू में बाज़ ख़वातीन को बच्चे की मूवमेंट्स आप फील करना शुरू कर सकती हैं। इवन कि आपको काउंट करना आप शुरू कर सकती हैं बच्चे की मूवमेंट्स को। तो बच्चे की मूवमेंट्स का होना, ज़ाहिर होना, फील होना, ये भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी की निशानी है। और बच्चे की मूवमेंट्स को किस तरह से आपने फील करना है, किस तरह से काउंट करना है और कितनी होनी चाहिए हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप देख सकते हैं। बाज़ ख़वातीन में बच्चे की हरकत अगर नहीं होती तो वो उन्हें चाहिए कि वो अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो अल्ट्रासाउंड में आपके डॉक्टर आपको बता देते हैं कि आपका बेबी हेल्दी है कि नहीं, बच्चे की मूवमेंट किस तरह की है, बच्चे की पोजीशन कैसी है, बच्चे की थैली है जिसे एमनियोटिक सैक कहा जाता है, तो उसके अंदर फ्लूइड वगैरह नॉर्मल है कि नहीं। अब ये तो थी कुछ अलामात जिनको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है या नहीं। अब कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो आपको करवा लेने चाहिए ये जज करने के लिए कि आपके पेट के अंदर जो बच्चा ग्रो कर रहा है वो नॉर्मल है या नहीं, वो हेल्दी है या नहीं। तो उसमें जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं वो है एनोमली स्कैन। ये एक ऐसा अल्ट्रासाउंड है जो तकरीबन 18 हफ्ते से लेके 22वें हफ्ते के दरमियान रेकमेंड किया जाता है। इस अल्ट्रासाउंड पे ये देखा जाता है कि आपके बेबी के अंदर कहीं कोई फिजिकली या मेंटली कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उसके सारे बॉडी पार्ट्स सही तरीके से बने हैं या नहीं। तो अगर आपके डॉक्टर आपको ये रिकमेंड करते हैं, नहीं भी करते, तब भी आपको एनोमली स्कैन करवाना चाहिए। दूसरा जो टेस्ट है वो है आपका रूटीन का अल्ट्रासाउंड। आप जिस भी गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करते हैं तो जिस तरह से आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है आप उसी तरह से मंथली डॉक्टर को रूटीन से चेकअप लाजमी करवाएं, क्योंकि जब आपका अल्ट्रासाउंड बाकायदगी से होता है तो डॉक्टर उसमें काफ़ी सारी चीज़ें नोट करते हैं। आपके बेबी की ग्रोथ को प्रीवियस अल्ट्रासाउंड से कंपेयर किया जाता है, बेबी की हार्ट बीट देखी जाती है, फिर बच्चे की जो थैली है एमनियोटिक सैक, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की मिकदार को देखा जाता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा कम हो गया, बच्चे का जो पानी है वो भी नुकसानदेह है, अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो वो भी नुकसानदेह है। इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल आप अपना करवाना चाहिए आपको, क्योंकि हमल के दौरान एक कंडीशन होती है शुगर की जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। तो वो अगर आपको हो जाती है तो उसकी वजह से जो बेबी की एमनियोटिक सैक है उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, और शुगर की और भी कॉम्प्लिकेशंस बाद में आपके अंदर और आपके बच्चे के अंदर पैदा हो सकती हैं। फिर HB का टेस्ट, हीमोग्लोबिन जिसे हम कहते हैं, वो भी लाजमी करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमल के इब्तदाई दिनों में या हमल के मिड में आपको अनीमिया है और आप उसको ट्रीट कर लेते हैं तो फाइनली आखिरी दिनों में आप बहुत सारी पेचीदगियों से बच जाते हैं। कुछ अलामात भी ऐसी होती हैं जिनको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अनीमिक हैं कि नहीं, जैसा कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करना, आपको रंग पीला हो जाना, सांस चढ़ना, सांस फूलना। लेकिन बेहतर है कि HB करवा के कंफर्म कर लिया जाए ताकि डॉक्टर आपको आयरन के सप्लीमेंट्स दे सकें अगर आपको ज़रूरत हो, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा कमी हो तो फिर उस सूरत में आयरन की जो IV ड्रिप्स हैं, विनोफर ड्रिप्स वगैरह, वो लगाई जाती हैं ताकि आइंदा चलकर आपकी प्रेगनेंसी में कोई मसला पैदा ना हो। लास्ट में जो चीज़ है वो है आपका ब्लड प्रेशर।
آپ کو اپنا بلڈ پریشر بھی ریگولرلی مانیٹر کرنا چاہیے. اگر کسی قسم کی کوئی آپ کو ایسی علامات ہیں جیسا کہ آپ کے سر میں درد ہے, چکر ہیں, پسینے آتے ہیں اور آپ کو پہلے سے بلڈ پریشر بھی نہیں تھا, تو آپ کو اپنا بلڈ پریشر لازمی مانیٹر کرنا چاہیے, کیونکہ بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی کچھ ایسی کمپلیکیشنز جیسا کہ ایکلیمپشیا یا پری ایکلیمپشیا ایسی کنڈیشنز ہیں جو ڈیلیوری کے دوران پیچیدگیاں پیدا کرتی ہیں. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے بلڈ پریشر کو ریگولر مانیٹر کریں. اگر زیادہ ہو تو اپنے ڈاکٹر سے اس کا ٹریٹمنٹ لازمی لیں. اور اگر آپ کے بچے کا وزن صحیح طریقے سے نہیں بڑھ رہا جتنا بڑھنا چاہیے ٹائم کے ساتھ ساتھ, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے, کون کون سے سپلیمنٹس آپ لے سکتی ہیں اپنے بچے کے وزن کو بڑھانے کے لیے, اس پہ ایک ویڈیو میں نے اسپیشلی آپ کے لیے بنائی ہے جس کا لنک اوپر آئی بٹن میں اور نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے, ضرور دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر کے آل پر پریس کر دیجئے تاکہ ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ کی آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا.